सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, पॉलिटिशियंस और इन्फ्लुएंसर्स में क्या कॉमन है? वो सभी लोग बुक्स रीड करते हैं। तो क्या सक्सेसफुल होने के लिए रीडिंग हैबिट होना जरूरी है? मैं कहूँगा इसका सीधा आंसर है नहीं। बुक्स को सिर्फ रीड करना जरूरी नहीं है, बुक्स को रीड करके अपनी लाइफ में अप्लाई करना जरूरी है। इस वीडियो को मैंने 6 चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है, तो तुम अपने हिसाब से वीडियो देख सकते हो। एक महापुरुष ने कहा है, कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तो इसी एक्सीलेंस को पाने के लिए बुक रीडिंग एक बहुत ही एफिशिएंट तरीका है। अब तुम लोग सोचोगे कि YouTube वीडियोस देख के भी तो सेम नॉलेज मिल सकती है, तो फिर बुक्स क्यों पढ़नी है? चैप्टर 1, व्हाई टू रीड बुक्स। रीडिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप किसी और की लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हो। इसका एक एग्जांपल हो सकता है रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड। उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी लाइफ सुनाई है और बताया कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या सीखा। बुक्स की नॉलेज से आप अपनी लाइफ में बेटर डिसीजंस लेना सीख जाते हो और अपनी लाइफ में फ्यूचर की थोड़ी कम टेंशन लेते हो, क्योंकि आपको बुक्स से और उन ऑथर्स के एक्सपीरियंसेस से पता है कि फ्यूचर में कैसे डिसीजन लेने से क्या आउटकम्स हो सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप फिक्शन या नॉन फिक्शन बुक्स भी पढ़ सकते हैं। उनका बेनिफिट ये होगा कि आपको लंबे समय तक एक जगह फोकस करने की आदत बन जाएगी और वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी। चैप्टर 2, इज रीडिंग हैबिट नेसेसरी। देखो, रीडिंग हैबिट डेवलप करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बुक्स को हमेशा अपने फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करना चाहिए। मतलब महीने में 2-3 बार तो एटलीस्ट याद कर ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम तक फ्रेंड्स को याद नहीं करोगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे और तुम्हारे दोस्त बचेंगे भी नहीं। तुम्हारी मर्जी है तुम बुक्स को कैसे पढ़ना चाहते हो, वो तुम्हारी बुक्स हैं। तुम कोई सा भी टॉपिक उठाओ जो इंटरेस्टिंग लगे, कहीं से भी पढ़ो, तुम्हारी मर्जी है। बुक्स को ना रिलैक्स करने के लिए पढ़ना चाहिए। बुक्स को रीड करना उतना डिफिकल्ट होता नहीं है जितना हमें सिखाया जाता है। बचपन से हमारे दिमाग में फीड कर दिया जाता है कि बुक रीडिंग एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, लोगों को बुक पढ़ने का मन नहीं करता, बट एक्चुअली अगर सही बुक्स पढ़ी जाएं तो बहुत इंटरेस्टिंग होती है। चैप्टर 3, हाउ टू रीड बुक्स। यू आर द किंग, यू ओन द बुक। बुक खोलो, इंडेक्स में से इसके चैप्टर्स रीड करो, जौन सा चैप्टर पढ़ने का मन करो वो पढ़ो। यू ओन द बुक। कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा है पढ़ने के लिए, बल्कि तुम अपने एंजॉयमेंट के लिए पढ़ रहे हो। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि तुम्हें बुक को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रीड करना होता है उसे खत्म करने के लिए, बट ऐसा नहीं है। जब तुम्हारे काम की इंफॉर्मेशन तुमने रीड कर ली तो वो बुक खत्म हो चुकी है। तुम्हें जरूरी नहीं है उसका हर एक पेज पढ़ना, उसे उठा के साइड रख दो अगर पढ़ लिया है तो। कई बार ऐसा होता है कि हम जिस बुक को इंटरेस्टिंग समझते हैं वो पढ़ने में उतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती। कवर से लग रहा होता है कि बहुत इंटरेस्टिंग बुक होने वाली है, बट वो खोलने के बाद इंटरेस्ट आता ही नहीं है उसके अंदर। तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम वो बुक नहीं पढ़ पा रहे हो। इसका मतलब है कि वो बुक इंटरेस्टिंग नहीं है, वो बुक तुम्हारे लिए नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी रीडिंग हैबिट नहीं डेवलप हो रही है। इसका मतलब ये है कि वो बुक तुम्हारा अटेंशन होल्ड करके नहीं रख पा रही है, तो वो उस बुक की गलती है, तुम्हारी गलती नहीं है। अगर बुक इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है, बुक चेंज कर दो, दूसरी बुक उठा के पढ़ो। जरूरी नहीं है तुम्हें उस बुक को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक खत्म ही करना है। और कई बार ना रीड करते वक्त हमारा दिमाग किसी और ही ख्यालों में चला जाता है। तो एट दैट पॉइंट जैसे हम नोटिस करें कि हमारा फोकस जा चुका है, हम डिस्ट्रैक्टेड है, उस टाइम पे ना रुक के सोचो कि क्या ये मेरी बुक पढ़ना इस वक्त ज़रूरी है या फिर वो थॉट ज़्यादा ज़रूरी है। इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं है, तुम्हें खुद डिसाइड करना है कि क्या मेरे को बुक पढ़नी है या फिर मेरे लिए ये थॉट ज़्यादा ज़रूरी है। बुक रीडिंग की खासियत ये है कि तुम अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। चैप्टर 4, वेयर टू गेट बुक्स। चलो मैं तुम्हें चीप टू एक्सपेंसिव ऑर्डर में बताता हूँ कि बुक्स कहाँ मिलेंगी। नंबर 1, अपने दोस्तों से बुक्स मांग लो। तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई होगा जो बुक्स पढ़ता होगा, तो उसकी अगर कोई बुक इंटरेस्टिंग लगती है तो मांग लो, मांग के पढ़ो। सबसे सस्ता तरीका, बेस्ट तरीका। नंबर 2, इंटरनेट से फ्री पीडीएफ्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। इंटरनेट पे लिटरली सारी बुक्स ऑलमोस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में तुम्हें मिल जाएंगी। वो पायरेटेड होती हैं पर पढ़ने के लिए तो ठीक ही है। नंबर 3 है कुकू एफएम। कुकू एफएम का सब्सक्रिप्शन बहुत सस्ता आता है और अभी इस वक्त उसका ऑफर में आपको 450 का एनुअल सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अगर हम पर महीने के हिसाब से देखें तो 38 रुपीज़ बैठता है। 38 रुपीज़ पर मंथ में आप बुक्स और बुक्स की समरीज पढ़ सकते हैं, और वो भी हिंदी में। नंबर 4, ऑडिबल के ट्रायल के साथ तुम्हें 2 बुक्स फ्री मिलती है और ऑडिबल का मंथली सब्सक्रिप्शन 200 रुपये ही है। तो यानी कि हर महीने तुम्हें 1 बुक मिलती है और वो 1 बुक तुम कितनी बार भी सुन सकते हो। नंबर 5 है पायरेटेड फिजिकल बुक्स। अब मैं पायरेसी को सपोर्ट नहीं करता, बट सस्ते में बुक्स मिल जाते हैं तो। बट पायरेटेड बुक्स के साथ एक नुकसान है कि उनका प्रिंट क्वालिटी हमेशा अच्छी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं तुम्हें ग्रामेटिकल एरर्स और पेज कटे फटे भी मिल सकते हैं और एरर भी हो सकता है प्रिंटिंग में। तो इट्स नॉट द बेस्ट क्वालिटी, बट काम चला सकते हो। नंबर 6 है किंडल एडिशन ऑफ ओरिजिनल बुक्स। अब किंडल एडिशंस जो हैं वो ओरिजिनल फिजिकल बुक से थोड़ी सस्ती आती हैं और
इस एडवांटेज के साथ आती है कि तुम उस बुक को किसी भी टैबलेट पे, फ़ोन पे, लैपटॉप पे एक्सेस कर सकते हो। एंड लेट मी टेल यू, किंडल पे पढ़ने का एक्सपीरियंस और फ्री PDF पढ़ने का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होता है। किंडल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है रीडिंग के लिए, उसके इतने अच्छे फीचर्स हैं कि तुम्हें पढ़ के मतलब मज़ा ही आ जाएगा। नंबर 7 है ओरिजिनल प्रिंटेड बुक्स। अब इन बुक्स को पढ़ना सबसे ज़्यादा आसान होता है क्योंकि एज इंडियंस हमें पैसे की बहुत वैल्यू होती है। जो किताब हमने महंगी खरीदी हुई होती है वो हम आसानी से पढ़ पाते हैं। इन बुक्स का सबसे बड़ा फीचर है कि इन बुक्स में ना फील बहुत अच्छी आती है। ओरिजिनल प्रिंटेड बुक्स जो होती है उनके जो स्मूथ पन्ने होते हैं ना, उनको पलटने में ओहो जो मज़ा आता है, जो आनंद आता है ना, मतलब वो अनमैचेबल है। चैप्टर 5 माई रिकमेंडेशन फॉर बुक्स। रूडेस्ट बुक एवर, ये एक्चुअली मेरी सबसे पहली बुक थी जो मैंने कंप्लीट करी थी। ये सबसे पहली बुक थी जिसकी वजह से मेरी रीडिंग हैबिट स्टार्ट हुई। ये बुक लिटरली इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना, स्पेशली यंग ऑडियंस के लिए, क्योंकि इसमें जिस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करी गई है वो हमारे लिए बहुत अपीलिंग होती है। लाइक इस बुक में लिटरली फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है कि अगर आपने ये बुक इलीगली डाउनलोड किया देन फक यू। तो लाइक यंग ऑडियंस के लिए बहुत ही अपीलिंग बुक है और बहुत ही अच्छी बुक है। दूसरी बुक है एटॉमिक हैबिट्स, जो कि मैंने ऑडिबल से सुनी थी। ये बुक फर्स्ट टाइम रीडर्स के लिए थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है, बट डेफिनेटली सीखने के लिए बहुत कुछ है इस बुक में। तीसरी बुक है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। ये ओरिजिनल वर्जन है बुक का और ये मेरे को पढ़ के इतना ज़्यादा मज़ा आया, इतना ज़्यादा। इसकी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छा प्लॉट है एंड आप इसकी स्टोरी में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो ना कि मतलब बहुत मज़ा आता है। मैं इवन इस बुक के एंड पे हल्का सा रो भी दिया था। बहुत अच्छी बुक है। मेरी आखिरी रिकमेंडेशन है रिच डैड पुअर डैड। ये ऑल टाइम बेस्ट सेलर फाइनेंस बुक है और इसमें जिस स्टोरी का इस्तेमाल करते हुए फाइनेंसेस सिखाएं, मतलब वो अलग लेवल पे इंसेन है। सो मस्ट रीड दिस वन। चैप्टर 6 कंक्लूजन। मैं तो यही कहूंगा कि बुक्स को अपना दोस्त बनाओ। बुक से डरने की बजाय ना उनको अपना के देखो, बहुत मजा आएगा। और बुक रीडिंग को टास्क की तरह नहीं बल्कि इंजॉयमेंट के लिए पढ़ो। विद विजडम कम्स पीस ऑफ माइंड। व्हेन यू नो हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, you are less afraid of the future. And with that being said, I'll see you guys in the next video. Till then, bye bye.